रेडियो नज़रिया 107.8 आवाज़ हमारी की ओर से मैं अमानी आज आपसे बात करूंगी हमारे शहर के इतिहास और धरोहर के बारे में। हमारे ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में हमने स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा है और अहमदाबाद में रहकर उनमें से कई स्थापत्यों को हमें नज़दीक से जानने का मौका भी मिला है। लेकिन हमारी ओर से बहुत कम कोशिश होती है उन स्थापत्यों से जुड़े लोगों को जानने की। शहरनामा के माध्यम से हम उस इतिहास को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है, यानी कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज और वो चीज़ें जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आई हैं। इसे हम अंग्रेजी में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी कहते हैं। हमारे शहर में भी ऐसे ICH के कई उदाहरण हैं, जैसे कि अहमदाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरखेज रोज़ा। जो भी वहाँ जाता है रोज़ा की विशालता और बाह्य सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं हज़रत शेख अहमद खट्टू के बारे में, जिनके सम्मान में इस इमारत की स्थापना हुई थी, या उन लोगों के बारे में जो आज भी इस स्थापत्य से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद की हेरिटेज सिटी के तौर पर स्वीकृति के बाद भी हम उस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में संवाद शुरू नहीं कर पाए हैं, जैसा कि हमें गुजरात के एक नामचीन सूफी सैयद परिवार से जुड़े हुए फहम तिरमिज़ी बताएंगे। जितने भी पुराने हेरिटेज स्पॉट्स है, जो मॉन्यूमेंट्स हम आज बोलते हैं या आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रखा है, तो वो सारे बहुत पहले बने हुए हैं और सारे बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो उसमें एक आर्ट का बहुत अच्छा रोल रहा है हमेशा। लेकिन जितने भी पुराने श्राइन्स है वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स में रहा है। जैसे ये श्राइन है तो वो दरगाह का एरिया, बीच में एक कॉमन एरिया है, मस्जिद है सामने, एक वज़ू खाना है, वैसे एक पूरा हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है। तो जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर होते हैं तो हमेशा किसने बनाया, क्या है, क्या उसकी बेसिक और क्या कितना स्पेसिफिक है उसमें, वो सारी चीज़ें तो डिस्कस हो ही जाती है। लेकिन कभी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में जो मेन शाइन का वो था वो कभी भी इतना हाईलाइट में नहीं आता है, जबकि वो कॉम्प्लेक्स बना ही वो श्राइन की वजह से था। एक मुद्दा वो भी बैठता है कि वो लोग जो भी करते हैं मतलब हाईलाइट तो कर देते हैं, लेकिन जो उसका मेन रीज़न है वो हमेशा दबा हुआ ही रह जाता है। हम फहम की बात से सहमत हैं कि हमारे शहर में अनेक सूफी संतों की मज़ारें हैं, जिनमें से कई को हम रोज़ देखते भी हैं, लेकिन कभी ठहर कर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उन सूफी संतों की ज़िंदगी में वो क्या बात थी जो सदियों के बाद भी आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। जब भी सूफीज़म का जिक्र होता है तब हमारे दिमाग में एक दो पूर्व निर्धारित छवियाँ आ जाती है, जैसे कि निज़ामुद्दीन दरगाह में कुन फ़यकुन का सुर लगाता हुआ रॉकस्टार का जॉर्डन, या मौला मेरे मौला की धुन पर झूमते हुए लोग। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों ने इन शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश की है। वो शब्द जो बात करते हैं अपने रब से इश्क की, दुनिया के सच तक पहुंचने की। माना जाता है कि सूफीज़म की शुरुआत इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद के 40 जितने साथियों के साथ हुई थी। वो साथी जिन्होंने दुनिया से नाता छोड़कर अपनी बची हुई ज़िंदगी मदीना मस्जिद के बाहर रब से नाता जोड़ने के लिए लगा दी। उस वक्त सूफ़ी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इन लोगों को अहले तसव्वुफ़ कहा जाता था, मतलब पीपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सूफ़ी शब्द का प्रयोग 10वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ, जो अरबी शब्द सफ़ा पर आधारित है। सफ़ा का मतलब है पवित्रता। ये भी माना जाता है कि ये शब्द सफ़े अव्वल पर से आया है, मतलब कि क़यामत के दिन सूफ़ी संत इंसानों में पहली सफ़ यानी कि पहली रो में होंगे। चलिए सुनते हैं खुर्शीद दहलवी जी से कि सूफ़ियों को और किस नाम से बुलाया जाता है। मेरा नाम खुर्शीद अहमद दहलवी है और मैं यहाँ पर आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टिस आज करीब 20 साल से कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये प्रेम का संदेश, अपनेपन का संदेश और ये सकारात्मक ऊर्जा का संदेश सारी दुनिया में फैले।
उस वक्त ये सूफी नाम नहीं था, लेकिन जो सूफ का कंबल पहनते थे और ख़ास तौर पर लोगों से अलग रहते थे, उनको सूफी कहा जाता था। सूफी के लिए दूसरा नाम है दुर्वेश। दुर्वेश के जो मीनिंग है, दुर्र के मानी होते हैं मोती और वेश के मानी होते हैं लिबास, मोती जैसे कैरेक्टर वाला। दूसरा मीनिंग है दरवेश। दरवेश का मीनिंग होता है दरवाजे पर खड़े रहने वाला। तो जो खुदा के दरवाजे पर खड़ा हो गया उसको दरवेश कहते हैं। हमने ये तो जान लिया कि सूफी संतों को किन नामों से जाना जाता है। अब हम दहलवी जी से ही सूफी विचारधारा के बारे में जानेंगे, जो सूफियों को इस उपाधियों के हकदार बनाती है। सारी दुनिया को सूफी अपना आईना समझता है। वो इसलिए कि सामने जो कुछ भी बुराइयां दिखाई दे रही हैं वो कहीं नहीं है, सिर्फ मुझ में है। सूफी हर एक व्यक्ति का धर्म, जाति, वर्ग से हटकर वो सिर्फ उस नूर की तरफ उसकी नज़र रहती है और वो उसी को लेकर रिस्पेक्ट करता है। इसका कंक्लूजन कि मखलूक के साथ में अच्छा बिहेव करना, सेक्रीफाइस करना और हर एक के साथ प्रेम से, चाहे सामने उसको प्रेम मिले या ना मिले। सूफीज़म दिलों को जीतने का हुनर है। कहा जाता है कि सूफी संतों के पास दिल और दुनिया की वो जानकारी है जो रब सिर्फ अपने करीबी दोस्तों तक ही पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे शहर को भाग्यशाली माना जाता है कि यहाँ कई सौ बुजुर्गाने दीन हैं। इस शहर की स्थापना ही 12 बावाओं और 4 अहमद के आशीर्वाद से हुई थी, जिसमें से एक अहमद खुद शाह अहमद शाह बादशाह थे। तो लाजिम है कि सूफ़ी कल्चर हमारे शहर की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। सूफीज़ हमेशा से ट्रैवलर्स रहे हैं, कोई उनका वो नहीं रहा है कि मैं इधर से हूँ या उधर से। वो हमेशा ट्रैवल करते रहते, प्रीच करते रहते, घूमते रहते हमेशा, तब से और उससे पहले भी थे। तो जब अपने इतने सारे मज़ार यहाँ पे देखते हैं तो वो एक ही बात बार बार आती है कि अहमदाबाद में ही क्यों। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि ऑलरेडी अहमदाबाद का जो फाउंडेशन था वो भी एक रीज़न है, और दूसरे वो लोग हमेशा आसपास में ही इतने साल जो हो गए, तो उनके बाद उनकी औलादे सेंचुरीज तक, तो वो भी एक तरीके से मल्टीप्लाई होते रहा है। फ़हम की बात से हमने ये तो जान लिया कि हमारे शहर में इतनी सूफ़ी दरगाहें कैसे हैं। तो आइए अब जानते हैं अहमदाबाद के नज़दीक पिराना दरगाह के बारे में। पिराना में हज़रत इमाम शाह की दरगाह है, जिसके गुंबज पर ओम लिखा हुआ है। सही सुना आपने, ओम। और ये इकलौता किस्सा नहीं है क्रॉस कल्चरल रेफरेंसेस का। सूफियों को तो कहते ही अहले दिल है, यानी कि पीपल ऑफ हार्ट। वो लोग जो सिखाते हैं कि धर्म का कोई मतलब नहीं होता अगर उसे प्रेम की उष्मा ना मिले। रब से राब्ता जोड़ने की कोशिश में सूफी संत जहाँ कहीं भी गए, वहाँ के स्थानिक रीति रिवाजों को अपनी दिनचर्या में अपना लिया। इसलिए कई जगहों पर सूफीज़म को लिव्ड रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि सूफियों ने अपने जीने के तरीकों से सूफीज़म की हमेशा एक नई पहचान तारुफ की है। योग का इन्फ्लुएंस रहा सूफियों के इसमें। अब ये चीज़ बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन ये बात सच है कि हज़रत अबू अली सिंधी बहुत बड़े योगी थे इस्लाम लाने के पहले। उसके बाद में आप इस्लाम ले आए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में हज़रत बायज़ीद को आपने योग सिखाया और हज़रत बायज़ीद आपको इस्लाम के फ़राइज़ सिखाया करते थे। आज खानकाहों में जो ज़िक्र कराए जाते हैं, जो अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस कराई जाती है, वो उसके पीछे रीज़न यही है कि तज़किया नफ्स हो जाए, लोअर सेल्फ जो है उसकी शुद्धि हो जाए। लोगों को आपस में जोड़ता सूफी संप्रदाय हमारे शहर के साथ भी दूध में शक्कर की तरह घुला हुआ है, और सूफी दरगाहों की बनावट में भी इस बात की झलक दिखती है।
जिसके बारे में हमें और बताएंगे आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर पीयूष पंड्या, जो पिछले कई सालों से हेरिटेज सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नाम पीयूष पंड्या है और मैं आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर हूँ और शहरनामा प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक सूफ़ी संस्कृति की बात है, सूफ़ी संस्कृति विभिन्न समुदायों के सम्मिश्रण का प्रतीक है और जात पात या धर्म में भेदभाव नहीं करती। वहाँ उनके रिवाज जैसे कि तबर्रुक या नज़र और नियाज भी मिली जुली संस्कृति का प्रतिफल ही लगते हैं। यही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और फ़लसफ़ा इन दरगाहों की इमारतों में भी दिखता है। अहमदाबाद शहर उसके बनने के पहले से ही सौदागरों और व्यापारियों के रास्ते में पड़ता था। तो जब अहमदाबाद बसा तब लोग अलग अलग जगहों से आए और अपनी संस्कृति साथ लेकर आए। ये सभी विभिन्न धर्मों के लोग साथ में मिलकर सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते थे। अहमद शाह और उनके पूर्वज भी बाहर के नहीं अपितु इस ही क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग थे, यानी कि उन्हें इस जगह की संस्कृति और स्थापत्य की अच्छी समझ थी। अहमदाबाद के विभिन्न समुदायों के बीच का सामंजस्य न सिर्फ घुल मिल के विकसित हुए रीति रिवाजों में दिखता है, पर पुरानी इमारतों के स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर में भी दिखता है। चूँकि इन इमारतों, जिनमें सूफी दरगाह और रोज़े भी शामिल हैं, को बनाने वाले कलाकार और मिस्त्री इसी क्षेत्र के थे, तो इन सूफी दरगाहों की नक्काशियों, ढांचे के निर्माण, विशेष हिस्सों और यहाँ तक कि प्लेसमेंट में भी स्थानीय कौशल और कारीगरी दिखती है। सूफी दरगाह और मस्जिदों के निर्माण के पूर्व ये स्थानीय कलाकार मंदिरों को शायद बनाते होंगे और इसलिए मंदिरों जैसी संगत तराशी जो इस्लाम मत के अनुरूप हो, हमें इन दरगाहों में देखने को मिलती है। कई जगहों पर यह दरगाह मस्जिदों के एकदम सामने स्थित है और स्वाभाविक रूप से पूर्व की ओर मुँह किए हुए है। दिशा के अनुरूप ऐसा प्लेसमेंट मंदिरों की तरह ही हो जाता है, जो एक संयोग की तरह लगता है। ढांचे में भी जहां गुजरात के बाहर की दरगाहों में आर्चेज और गुंबद अधिक मिलते हैं, अहमदाबाद की दरगाहों में बीम और कॉलम आधारित स्ट्रक्चर अधिक दिखाई देता है, जो हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों के पूर्व की प्रणाली है और बाकी पूरे हिंदुस्तान के दरगाहों के आर्किटेक्चर से अहमदाबाद के दरगाहों के आर्किटेक्चर को अलग करता है। इस बात से ये साबित होता है कि सूफीज़म सालों से लोगों को जोड़ने का काम करता आया है और आज भी वो कोशिश जारी है। सूफीज़म का एक प्रिंसिपल हमेशा से यही रहा है कि दे डोंट डिफरेंशिएट। वो कोई भी कास्ट, कम्युनिटी, रेस, एथनिसिटी कुछ भी हो, सब इक्वली रहते हैं उसमें। जैसे सूफीज़म हमें हमारे बाह्य ढांचे से आगे बढ़कर दिल के रास्ते से जोड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही शहरनामा के माध्यम से हमारी कोशिश है हमारे इतिहास को इमारतों से आगे बढ़ उससे जुड़े लोगों और उनकी कहानियों तक ले जाने की। इसी कोशिश के तहत हम अपने अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे शहर की कुछ खास सूफी मज़ारों से जुड़ी कहानियों और मान्यताओं के बारे में। मैं हूं अमानी और आप सुन रहे हैं रेडियो नज़रिया 107.8 आवाज़ हमारी।